हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें हम पुरानी साड़ी का रीयूज़ कर रहे हैं और रीयूज़ करके ऐसा आउटफिट बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 100-150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आउटफिट ऐसा बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक आउटफिट हम साड़ी से बनाएंगे, यानी कि अपर और बॉटम दोनों पार्ट, लेकिन उसको आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कैसे वियर कर सकते हैं, खुद को नया नया लुक कैसे दे सकते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो स्कर्ट वियर की है ये मैंने पुरानी साड़ी से बनाई है, लेकिन अभी मैंने जो शर्ट पहनी है वो अलग से पहनी है, एक सिंपल सा लुक खुद को देने के लिए। तो आप जो स्कर्ट सीखने वाले हैं इसके साथ आप ऐसे भी खुद को एक प्लेन शर्ट के साथ अच्छा सा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एंटिक ज्वेलरी वगैरह भी इसके साथ यूज कर सकते हैं, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये इसके साथ मैंने साड़ी वाले फैब्रिक से टॉप बनाई है। ये मैंने बचे हुए पार्ट से फ्लेयर स्लीव्स लगाकर काफ्तान स्टाइल में फ्रंट पे एक ब्रोच इसमें लगाया है, पिन टक्स भी इसमें दिए हैं और इतना अच्छा लुक इसका आ रहा है। स्कर्ट का घेर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लुक इस तरह से अच्छा नहीं लगता तो आप अपने स्कर्ट वाले पार्ट पे टॉप पार्ट को अंदर की साइड डालकर उसके ऊपर से कोई भी जो आपकी पसंद हो ऐसी बेल्ट यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो इससे एकदम देखते ही देखते हमारा गाउन हो गया है तैयार। तो है ना ये कमाल की, एक पुरानी साड़ी से हमने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई है। और फिर भी अगर आपको ये लुक ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप और भी चेंज इसके साथ कर सकते हैं। तो इसी साड़ी के साथ जो मेरा पुराना ब्लाउज था उसको भी मैंने यहाँ पर देखिए कैसे रीयूज़ किया है। ये पुराना ब्लाउज है, फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पर हुक को हाइड करने के लिए अभी मैंने दुपट्टा कैरी किया है। इस तरह से आप खुद को ट्रेडिशनल लुक भी दे सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर और ट्रेंडिंग लुक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई ज्वेलरी वगैरह अपनी चॉइस से कुछ भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से दुपट्टा कैरी नहीं करना है तो आप पिन को रिमूव करके दुपट्टे को यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। और दुपट्टा फ्री हैंड होने के बाद सच में इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्लीव्स मैंने इस ब्लाउज में से हटा दी क्योंकि ये पुराना ब्लाउज था, और इसका जो नेक है वो भी मैंने यहाँ कटिंग करके थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ और भी कुछ चेंज किया जाए। तो यहाँ पर दुपट्टे को भी मैंने साइड में रख के और जो स्कर्ट वाला पार्ट था उसको मैंने ऊपर करके यहाँ पर बेल्ट को इसके साथ लगाकर ये देखिए कितना सुंदर मैंने यहाँ वन पीस ड्रेस तैयार कर दिया है। तो एक ही पुरानी साड़ी से आपको इतने सारे आउटफिट मिलने वाले हैं, इतना अच्छा अच्छा लुक आप क्रिएट कर सकते हो। तो है ना कमाल की बात। अगर आपको अब और भी ज़्यादा अच्छा लुक अपना देना है, एकदम से रॉयल कैजुअल, तो इस तरह से आप कोई फैंसी शर्ट भी इसके साथ पहन सकते हैं, कोई शॉर्ट टॉप सैंडो या फिर कोई जैकेट वाली शर्ट, कुछ भी अगर आप इसके साथ वियर करेंगे तो भी आपका लुक एक से बढ़कर एक आएगा। तो यहाँ पर एक डिजाइनर ब्लाउज के साथ मैंने इसको कैरी करके देखा है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है। जब मैंने इस साड़ी से इस आउटफिट को बनाया तब मुझे भी इतना उम्मीद नहीं थी कि ये बनने के बाद इतना सुंदर लगेगा कि मैं इस स्कर्ट को किसी भी डिज़ाइनर टॉप शर्ट शॉर्ट शर्ट किसी के साथ भी पहनूंगी तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। यहाँ पे एक रफल दुपट्टा मैंने इसके साथ कैरी किया है जो मेरी पुरानी ड्रेस का है, तो इसके साथ भी ये इतना सुंदर लग रहा है। आप इस तरह से कैरी करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्वेलरी वगैरह से भी खुद को कुछ नया लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी टी शर्ट के साथ मैंने इसको जब पहना तो ये मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल एकदम कैजुअल लुक यहाँ पे हमारा आ रहा है। फॉर्मल सी ड्रेस आजकल बहुत ट्रेंड में है और सबको इस तरह के आउटफिट बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी ऐसी कोई स्कर्ट जरूर बनाएं। आप ढूंढें अपने घर में पुराने दुपट्टे और जैसा आउटफिट मैंने बनाया इसको जरूर ट्राई करें। टी शर्ट को बाहर निकाल के भी आप पहनेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने स्कर्ट और ये जो टॉप आपने अभी देखा था कैसे बनाया, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ये है पुरानी साड़ी और ये है कैम्ब्रिक फैब्रिक जो मैंने 1.5 मीटर लिया है। ये मार्केट में आपको मुश्किल से 100 या 120 रुपये में मिल जाएगा। ये इसका मीटर वाला पार्ट है, लेकिन इसकी जो हम कलिया कटिंग करेंगे वो लेंथ वाले पार्ट से करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 मेजरमेंट लेना है, स्कर्ट की लेंथ और बेल्ट। तो फ्रेंड्स ये अर्ज वाली साइड है, अर्ज वाली साइड से ही मैं इसकी लेंथ लूंगी।
तो 41 इंच लेंथ में से हमें यहाँ पर 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देना है। उसके बाद जो इनर वाला पार्ट होता है उसमें हम मेन फैब्रिक से 1-2 इंच कम रखते हैं, तो वहाँ भी मैं 2 इंच कम करके यहाँ पर 37 इंच पर मार्क कर दूंगी। अब नीचे की साइड से जितना भी फैब्रिक यहाँ बच रहा है उसको मैं कट कर दूंगी। आपका जितना भी फैब्रिक बच रहा है आप उसको कट कर दे। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी वेस्ट राउंड के लिए निशान, जो 34 इंच है उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच है। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक वाली बेल्ट बनाऊंगी, इसलिए मैं उसमें 4 इंच लूजिंग लूंगी। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो 3 इंच बचेगा। अब 8.5 इंच में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 12.5 इंच। तो यहाँ पर आपको 12.5 इंच पर एक मार्क कर देना है। दूसरी जो इसकी अपोजिट साइड है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, उधर की साइड भी आपको 12.5 इंच पर मार्क कर देना है। अब नीचे और ऊपर जैसे हमने ये मार्क किया है, आपको इन दोनों मार्क को यहाँ से मिला देना है, जैसे हम सलवार और पेटीकोट में कलिया काटते हैं। तो यहाँ पर दोनों मार्क को मैं अच्छे से मिला दूंगी और यहाँ पर इनकी मैं कटिंग कर दूंगी। आपको भी सेम इसी तरह से मार्किंग और कटिंग करनी है जैसे मैंने की है। अब इसके 4 पैनल हमारे पास तैयार हो गए हैं। इस तरह से हम इनको ओवरलैप करेंगे। बाहर वाली चौड़ी साइड से हम इसमें थोड़ी सी गोलाई देंगे ताकि पहनने के बाद ये नीचे की साइड को ना लटके। ऐसे कटिंग हम इसकी कर देंगे। अब हम इनको कर देंगे साइड में और साड़ी वाले पार्ट को लेंगे। तो यहाँ साड़ी वाले पार्ट में से सबसे पहले मैं इसका जो पल्लू है वो साइड में करूँगी, क्योंकि इसमें से मैं बेल्ट और टॉप का अपर पार्ट निकालूंगी। अब इस साड़ी को हमें यहाँ पर 2 फोल्ड करना है, उसके बाद 4 फोल्ड करना है और उसके बाद हम इस साड़ी वाले फैब्रिक पर भी कमर के लिए नाप लगाएंगे, जो कि हमने इनर वाले पार्ट में 2.5 इंच पर लगाया। तो अब हमें 2.5 इंच के 2 पार्ट करने हैं, जो आएगा 6 इंच 25। उसमें 1 इंच प्लस करना है, जो आएगा 7 इंच 25। तो ऊपर की साइड से फ्रेंड, कोने वाली साइड से, आप वीडियो में ध्यान से देखना, कोने वाली साइड से मैं 7.25 इंच पर मार्क करूंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया है, आपको भी इसी तरह अपनी बेल्ट का 2 पार्ट निकाल कर 1 प्लस करना है और दोनों साइड उसमें मार्किंग कर देनी है। फिर आपको बीच में भी यहाँ एक मार्क कर देना है और दोनों तीनों निशान को आपस में राउंड शेप देकर मिला देना है। अब उसके बाद हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर की साइड से 2 इंच हमारा बेल्ट के लिए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 39 इंच पर मार्क कर दूंगी। ये थोड़ा स्लीपी फैब्रिक है तो ये हल्का सा लटका रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ सिलाई के लिए कोई मार्जिन नहीं लिया है। अब ऊपर की साइड से मेजर टेप को आपको नीचे तक रखना है। जो भी यहाँ पर आपकी लेंथ का मार्क आ रहा है, आपको यहाँ पर पूरे राउंड पार्ट में इसी मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा देना है। तो इधर की साइड हमारी ओपन वाली साइड है, इधर की साइड भी हम सेम मार्किंग यहाँ पर कर देंगे। पूरे राउंड में इस तरह से आपको मार्क कर देना है और जहां पर आप मार्किंग करोगे वहीं से आपको फैब्रिक को कट कर देना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके साइड में कर देंगे। इसमें से हमें टॉप के लिए पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर स्कर्ट वाले पार्ट में देखिए हमारे कितना ज़्यादा घूम इसमें आया है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब करेंगे हम टॉप के लिए कटिंग। तो टॉप बनाने के लिए जो पल्लू वाला फैब्रिक था, इसमें से मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट करके साइड में रख दिया। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी में से मैं यहाँ टॉप बनाऊंगी। वैसे तो मेरी टॉप की जो अपर पार्ट की लेंथ है वो 13.5 इंच है, लेकिन यहाँ पर ये फैब्रिक ही मेरे पास 13.5 इंच बचा है। तो यहाँ पर लेंथ को मैं 1 इंच कम कर लूंगी। तो हाफ इंच ऊपर से छोड़कर, हाफ इंच नीचे से छोड़कर हम यहाँ पर ऊपर और नीचे एक हाफ इंच पर मार्क कर देंगे। ऊपर की साइड से मैं यहाँ पर जिधर फोल्डिंग वाला पार्ट है, नेक विड्थ के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि इसका जो नेक है, फ्रंट वाले नेक पर मैं एक प्लेट्स डालूंगी जिससे कि नेक छोटा हो जाएगा और नेक को मैंने यहाँ पर वी शेप दिया है। पीछे वाले नेक को मैं नॉर्मली राउंड शेप दूंगी। पीछे वाले पार्ट में और आगे वाले पार्ट में मैं पिन टक्स डालूंगी, इसलिए मैंने साइड में से कोई भी मेजरमेंट के लिए मार्किंग नहीं की है। पिन टक्स डालने के बाद जब ये तैयार हो जाएगा तब हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जो बैक वाला पार्ट था उसको हमने कट कर दिया और फ्रंट वाले पार्ट में जो वी नेक मैंने बनाया था वो भी मैंने यहाँ कट कर दिया। तो यहाँ पर नेक थोड़ा डीप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको इस तरह से ओवरलैप करना है, यानी कि एक प्लेट्स हमें डालना है जिससे कि इसका लुक थोड़ा अच्छा है। तो पीछे वाले पार्ट को और आगे वाले पार्ट में जो नेक मैं बनाऊंगी, यहाँ पर कोई फ्यूज पेपर और पेस्टिंग से नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल इसको डबल फोल्ड करके मैं बनाऊंगी। पीछे वाले पार्ट को भी हमें सिंपल तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ नेक को बनाना है।
अब इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो साइड में से फैब्रिक बचा था, इसमें से मैं नीचे वाले पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो जितना भी यहाँ पर इसकी विड्थ आ रही है, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसकी दोनों की जो चौड़ाई है वो कट कर लेनी है। तो जहाँ पर मैंने इस तिरछे पार्ट पर ऊपर वाले पार्ट को रखा है, तो वहाँ पर जहाँ तक भी दोनों पार्ट इसके आपस में मिल रहे हैं, वहाँ तक मैं इसकी मार्किंग कर दूंगी। अब इधर की साइड से मैं थोड़ी तिरछी तिरछी मार्किंग यहाँ करूंगी, क्योंकि इसके कोने वाले पार्ट थोड़े ज़्यादा ही लंबे हो रहे थे। तो जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब कटिंग करने के बाद हमें इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है सेंटर से, और उसके बाद जो हमने साइड में मार्किंग की थी वो मार्किंग से आपको कट कर देना है। यहाँ पर फैब्रिक कम है तो इसलिए हमें थोड़े तिड़गम झिड़गम करके यहाँ पर मैं इस टॉप को कट कर ही दूंगी। अब यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से बचा है। जो फोल्ड वाला पार्ट था उसमें से तो मैंने यहाँ पर नीचे वाला ये पार्ट कट कर दिया है, लेकिन जो हमारे पास ओपन वाले पार्ट है इस तरह के, तो इस तरह के 4 पीस मेरे पास बचे हैं। आपके पास भी ऐसे ही 4 पीस बचेंगे। अब आपको इन चारों पीस को तिरछा कट कर लेना है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इसी तरह से आपको तिरछा कट कर लेना है। इससे आपने जो टॉप में देखा था साइड में जो फ्रिल वाला पार्ट दिख रहा था वो हम इससे बनाएंगे। ऊपर की साइड से मैं इसमें फिनिशिंग दे दूंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप और स्कर्ट दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम इन दोनों पार्ट की सिलाई। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं टॉप वाले पार्ट में पिन टक्स डालूंगी, तो मैंने यहाँ पर पिन टक्स डाल दिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था नेक को फोल्ड करने के लिए अंदर की साइड से, वो भी मैंने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर नेक मैंने जो ब्रॉड लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर एक प्लेट्स डालनी थी। इस तरह से अगर आप टॉप का नेक बनाते हो तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने जो प्लेट्स डाली थी उस पर एक ब्रोच लगा दिया जो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बैक वाले पार्ट पर मैंने बीच में पिन टक्स डाल दिया और नेक भी रेडी कर दिया है। ये सब कुछ आपको बहुत बेसिक और सिंपल तरीके से करना है। ऊपर से हम शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे जो हमने ये पट्टी कट की थी उसको हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर एक साइड से दूसरी साइड तक हम ज्वाइंट करेंगे। बीच में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसमें आपको गैदर्स डाल देने। तो यहाँ पर इस पार्ट को भी मैंने तैयार कर दिया है, शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं और यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब देखिए सीधी साइड से कुछ ऐसा लुक इसका आया है। अब शोल्डर से हमें शोल्डर को फिर से मिलाकर इसको इस तरह से सेट कर देना है। साइड में जो हमने वो रेब वाली चौड़ी चौड़ी पट्टियां कट की थी, यानी कि जो फ्रिल बनाने के लिए हमने कट किया था, अब हमें उनको शोल्डर वाले पार्ट से मिलाकर रखना है। जो हमने बीच में जहां पर जॉइंट लगाया है वो वाला पार्ट हमारा शोल्डर के पास आना चाहिए, और हमें नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है। नीचे से हम बिल्कुल ऐसे मिलाकर रखेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आपको ऊपर की साइड इसमें गैदर्स डालने। ठीक इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी करना है। नीचे की साइड से आपको पट्टी को मिलाना है और ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा गैदर्स टॉप वाले पार्ट पर ही डालने हैं। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगाकर दोनों इसके जो पार्ट हैं उनको तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को तैयार कर दिया है। कुछ इस तरह से इसका जो ये लुक है वो आ रहा है। अब नीचे की साइड से जो हमारा ये फैब्रिक था वहां से भी फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ देखिए बारीक फोल्ड कर दिया है। दूसरी वाली साइड भी मैंने इसको यहाँ पर बारीक फोल्ड कर दिया है। अब जहाँ पर शोल्डर की साइड हमने स्लीव्स वाले पार्ट के लिए ये फ्रिल पट्टी बनाई है वहां से भी मैंने इसको बारीक बारीक दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है। अब जहाँ पर हमारे इसके शोल्डर का जॉइंट है वहां से हमें इसको पकड़ना है और टॉप को सीधा करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो इसमें फिटिंग लगाएंगे वो ऊपर की साइड से लगाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें कोई इनर भी अटैच नहीं किया। इसके साथ नीचे मैं यहाँ सैंडो कैरी करूंगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर की साइड से 7 इंच पर मार्क करूंगी। दूसरी साइड से भी मैं यहाँ पर 7 इंच पर ही मार्क इसमें कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्रेस्ट के लिए भी ऊपर ही सीधी साइड मार्किंग करूंगी, क्योंकि मैं इसको काफ्तान टॉप का लुक दूंगी। तो जैसे हम काफ्तान ड्रेस में ऊपर की साइड अपनी ब्रेस्ट वेस्ट दोनों के लिए मार्किंग करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर आप सेंटर में मार्क लगाकर जो भी आपकी ब्रेस्ट का मेजरमेंट है आप यहाँ पर मार्क कर दें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप की जो लेंथ थी वो थोड़ी कम थी, तो मैं यहाँ पर अंडर बस्ट की मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर अगर आपकी टॉप की लेंथ ठीक है तो आप
अपने ब्लोबस्ट या वेस्ट राउंड के हिसाब से मार्किंग कर दें। तो आपको जो भी आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से मार्किंग नीचे तक कर देनी है। नीचे तक आपको कितनी मार्किंग करनी है, तो जहाँ 7 इंच पर मैंने मार्क किया वहाँ से नीचे तक मैंने 10 इंच पर मार्क कर दिया है। अब यही सेम मार्किंग मैं दूसरी साइड भी करूँगी, तो ऊपर से और नीचे तक मैं यहाँ पर भी 10 इंच पर ये मार्क कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं पर हमें ऊपर से नीचे तक सिलाई को अच्छे से लगा देना है, सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। तो ऐसे हमारी टॉप रेडी हो जाएगी। अब बनाएंगे हम इसकी स्कर्ट को। तो स्कर्ट वाले पार्ट में जो हमने इनर वाले पार्ट में ये पैनल कट किए थे 4, हमें इनको पहले दोनों साइड से ज्वाइंट कर देना है। इधर वाली साइड से भी मैं इसको यहाँ ज्वाइंट कर दूंगी। तो यहाँ दोनों पार्ट को बीच में से और इधर से भी यानी कि चारों पार्ट को मैंने स्टिच कर दिया है। नीचे की साइड से भी आपको यहाँ पे पूरे राउंड को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर पूरा राउंड मैंने इसका फोल्ड कर दिया है। अब हमारा जो साड़ी वाला मेन फैब्रिक है उसको भी हमें जो साइड में जिधर से कट वाला पार्ट है उधर से हमें दोनों पार्ट को सीधा सीधा रखना है और यहाँ पर ऊपर से नीचे तक दोनों साइड सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों साइड की सिलाई को मैंने लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारा इनर वाला पार्ट है उसको हमें इसके अंदर से डालना है। तो इसके लिए हमें मेन फैब्रिक को पहले सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो हमारा इनर वाला पार्ट है उसको भी हमें यहाँ पर सीधा कर देना है। अब सीधा करने के बाद हमें इस वाले इनर वाले पार्ट को स्कर्ट वाले पार्ट के अंदर से ऐसे डालना है और जो हमारी साइड में गोलाई वाला पार्ट था जिधर हमने इनर में गोलाई दी थी उधर वाले पार्ट को और स्कर्ट वाले मेन पार्ट के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर ऑल पिन मैं दोनों साइड लगा दूंगी जिससे कि दोनों जोड़ आपस में आए। दोनों साइड के जॉइंट एक साथ ही हमारे आने चाहिए। अब इसको हम इस तरह से फैलाएंगे और इस तरह से हम इसको यहाँ ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर सेट करते हुए आपको यहाँ पर ऑल पिन लगा देनी है। ऑल पिन लगाकर हम इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। पीछे वाली साइड भी हमें इसी तरह से फैब्रिक को एक साथ अटैच करना है और ऑल पिन लगा देनी है। अब दोनों साइड के जो पार्ट है हमने चारों पार्ट को आपस में अटैच करके मैंने यहाँ पर फ्रंट सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी बेल्ट। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक ली है। जो पल्लू वाला पार्ट था इसमें से मैंने ये कपड़ा यहाँ पर कट कर लिया था। तो इसकी जो लंबाई ली है वो ली है मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 10 इंच, क्योंकि इसको मैं करूँगी डबल फोल्ड। अब ये डबल फोल्ड होने के बाद 5 इंच आ जाएगा। जब इलास्टिक को हम ऐसे रखेंगे तो नीचे की साइड से सिलाई में जाएगा और ऊपर की साइड से ओवरलैप होकर यहाँ सिलाई लग जाएगी। तो इसी तरह से हम इसकी बेल्ट को यहाँ तैयार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेल्ट को मैंने तैयार कर दिया है। अब नीचे वाला जो पार्ट है उसमें मैं स्कर्ट में पीको कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी मशीन से इसमें पीको भी कर दिया है और हमारा जो ये आउटफिट है अब तैयार हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कॉमेंट करें। आपके कॉमेंट हमें काफी मोटिवेट करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।